जय हिंद। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में कुछ खास पढ़ेंगे और जो विद्यार्थी बिल्कुल कमज़ोर हैं और जो 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत बेहतर बैच है, क्योंकि इससे आप कम समय में फास्ट रिवीजन कर पाएंगे। और आज हम लोग बहुपद स्टार्ट करने वाले हैं, तो बहुपद को समझेंगे ध्यान से, क्योंकि इसमें बस उतना ही समझाना है जितना एग्जाम में आता है। फालतू चीज़ों को पढ़ा करके आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। सिर्फ आपको एक बार मेरी वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है, देखना है, और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव बनाइए या फिर सब्जेक्टिव बनाइए, आपसे बनने लगेगा और एक दो वीडियो में ही खत्म कर देंगे आपको, है ना। तब लगेगा कि हाँ, मैं एग्जाम की दृष्टि के लिए पढ़ा और मुझे एग्जाम में फायदा किया। ठीक है, गेस क्वेश्चन करने से बेहतर है कि प्रैक्टिस की जाए, और जब तक प्रैक्टिस आपकी बेहतर नहीं होगी तब तक रिजल्ट आपका बेहतर नहीं हो पाता है ना। तो आइए थोड़ा चलते हैं हम लोग थ्योरी को लेकर के, और बहुत बेहतर तरीके से अच्छे से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज हम लोग बहुपद शुरू करेंगे, और ये उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो खास करके बना रहा हूं जो कमजोर है। कोई भी विद्यार्थी मैथ में फेल ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी है, और सभी विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, है ना। तो चलिए आज देखते हैं आज की क्लास में। अगर आपने रचना वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले जाकर के रचना वाला वीडियो देखिए और समझिए और बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि 5 नंबर के एक सवाल होंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर हम लोग आगे चलेंगे, धीरे धीरे ले लेकर के बहुत ही फास्ट करेंगे, और प्रैक्टिस भी ऑब्जेक्टिव काम बहुत बेहतर तरीके से करवाऊंगा। तो आइए चलते हैं आज लेकर के आपको बहुपद पॉलिनोमियल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ध्यान से इसे पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में 9 से 10 नंबर को देखने को मिल जाएगा 2022 के एग्जाम में। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना। तो अभी हम लोग बहुपद पढ़ेंगे। तो बहुपद से क्वेश्चंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको थ्योरी की जरूरत होती है। तो अभी पढ़ेंगे हम लोग बहुपद, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। बहुपद ये आपके किताब का दूसरा अध्याय है, और इससे आपको एग्जाम में 8 से 10 मार्क्स देखने को मिलेंगे, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। सुपरफास्ट बैच है ये, ध्यान से समझिएगा, लिखाने की जरूरत नहीं है। आप पहले कभी ना कभी पढ़े होंगे, और सिर्फ आप समझिए, हमारे वीडियो को देख के लेक्चर समझिए, और उसके बाद क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। लगेगा कि हाँ रे, हाँ ये तो एग्जाम में पूछ रहा है बार बार क्वेश्चन, और आप बिल्कुल बना पाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बहुपद के बारे में, क्योंकि यहां से एक अंक मिलने की पूरी चांस है। तो बहुपद को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो किसे कहते हैं बहुपद, और एक एग्जाम्पल क्वेश्चन में आएगा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है और निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इसे पहचानिए। तो हम जानते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। तो हम आपको बताया कि वैसा बीजगणितीय पद जिसका घात पूर्ण संख्या एवं गुणांक वास्तविक संख्या होता है, उसे हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, अर्थात समझिएगा फिर से कि वैसा बीजगणितीय पद जिसका घात पूर्ण संख्या गुणांक वास्तविक संख्या होता है, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। क्लियर, यानी कि आपको याद रखना है इसमें बहुपद होने के लिए 2-3 बात को सिर्फ सुनना है लेक्चर को बेहतर तरीके से, क्योंकि हम जानते हैं बहुपद का अगर आपको लिखना होगा परिभाषा तो मैं बोल रखा हूं, आप लिख सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं, एग्जाम में लिखने नहीं आता डेफिनेशन को। तो हम जानते हैं कि 2 कंडीशन होना चाहिए। एक तो होना चाहिए पावर पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और उम्मीद करता हूं कि पावर पूर्ण संख्या जो होती है 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। और जो गुणांक होनी चाहिए वो गुणांक होनी चाहिए वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याएं गुणांक होनी चाहिए। तो हम जानते हैं वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय को मिलाने से वास्तविक संख्या बनता है, अर्थात आपको बटा में रहे, ना रहे, रूट में रहे, रूट में ना रहे, ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। अपवाद आप एक चीज को छोड़ लीजिएगा ध्यान से, रूट के अंदर अगर माइनस में अगर कोई संख्या लिखी जाए, चाहे उसका वर्गमूल निकले चाहे उसका वर्गमूल ना निकले, इसे काल्पनिक संख्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है काल्पनिक संख्या। क्लियर, अब आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये लिखाए हैं क्यों। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझ में आएगा। एक लाइन में बहुपद अगर पहचानना हो तो आप पहचानेंगे कैसे। पावर देखेंगे किसी बहुपद के, अगर पावर माइनस में हो या पावर बटा में हो तो वह बहुपद कभी नहीं होता है। तो आइए मैं 5-6 एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए एग्जाम्पल को समझिए।
पहला नंबर में लिखा रहेगा 2x² प्लस 3x माइनस 5। ये साफ साफ देखिए तो सबका पावर ठीक है, क्योंकि 2 के बाद पावर 1 है तो ये बहुपद हो जाएगा आपका। और दूसरा सवाल देखिएगा 7x² माइनस 5x³ प्लस 2x माइनस 1। बताइए पावर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि माइनस में है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या होना चाहिए पावर, और माइनस वाली राशियां कभी पूर्ण होती नहीं है। अगला एग्जांपल देखेंगे तो x प्लस 1/x के बारे में पूछेगा, तो हम पहले पढ़ रखे हैं छोटे कि a पर पावर माइनस m बराबर होता है 1/a पर पावर m, है ना। अर्थात आपको पता होना यह भी चाहिए कि a पर पावर माइनस 1 बराबर 1/a भी होता है। तो अब बताइए, तो बटा में लिखा हुआ है, अर्थात अगर इसको सोल्व किया जाए तो इसे सोल्व करेंगे तो x प्लस x⁻⁻1 होगा ना। यानी दिखाई नहीं दे रहा कि पावर माइनस में है, लेकिन पावर माइनस में है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। एग्जाम में आएंगे ऐसे सवाल तो बोलेंगे बिल्कुल बहुपद नहीं होगा। अगला सवाल को ध्यान दीजिएगा, 3x² प्लस में √x प्लस 3, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भी यह बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको मैं बताता हूं, आगे x² है पावर, ठीक है सब कुछ, आगे जो देख रहे हैं गुना वाला, ये गुना भी सही है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था गुणांक वास्तविक संख्या होता है, और गुणांक यहाँ पर आपके लिए वास्तविक संख्या दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। लेकिन यहाँ जरा गौर करके देखा जाए तो x⁻√ है, और हम इसका मतलब जानते हैं कि रूट का वैल्यू 1/2 होता है, पावर बटा में है, अर्थात पावर अगर बटा में होगा तो यह कभी भी बहुपद नहीं होंगे। इस चीज को सीखिए। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, x² प्लस √5x², ऐसा लिखा गया है, जरा गौर कीजिएगा। और आपसे पूछा गया है कि क्या यह बहुपद है, तो आप पता होगा आपको कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और लेकिन 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये √5 रहेगा, और 2x के बदले x हो जाएगा। अर्थात ऐसे अगर एग्जाम्पल दिखाई दे तो हम बोलेंगे कि हाँ ये बहुपद है, क्योंकि रूट के अंदर होने के बावजूद भी यह कट जाता है स्क्वायर से रूट, इसलिए यह बहुपद होगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो 2x³ प्लस 4/3 x माइनस में 4 है, तो ये बहुपद होगा कि नहीं होगा, तो बोलेंगे जी बिल्कुल होगा, क्योंकि पावर 3 है, पावर नहीं तो 1 है, और बाकी सब ठीक है, ये हो जाएगा बहुपद। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि 100 बहुपद है या नहीं, तो बोलेंगे बिल्कुल 100 बहुपद है, क्योंकि शून्य पदी बहुपद होता है, ये बताऊंगा अभी थोड़ा देर पहले, थोड़ा देर के बाद बताऊंगा आपको मैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे, आप देखिएगा 8वां नंबर में, तो आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं 5x³, तो बोलेंगे ये भी बहुपद है, क्लियर। लेकिन जैसे ही आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान देने वाली बातें यहां पर है, लिख देगा रूट माइनस में 3x² प्लस 3x माइनस 1, बताइए बहुपद है कि नहीं। तो पावर देखेंगे तो पावर सबका ठीक है, लेकिन देखिए गुणांक क्या वास्तविक संख्या है। हमने बताया था कि रूट के अंदर अगर कोई गुणांक कोई संख्या अगर माइनस में हो तो वह काल्पनिक संख्या होती है, और काल्पनिक संख्या के आगे कोई चीज गुना हुआ है, x² गुने काल्पनिक संख्या है, अर्थात गुणांक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा। अगर आपको साफ साफ कह दिया जाए 5x³ प्लस 4x1/2 प्लस 4/3 कुछ भी दे दे और बोले कि क्या यह बहुपद है, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि पावर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बटा में है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, आपका हो जाएगा। क्या पहचान पाएंगे एग्जाम में? एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है और निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। नहीं विश्वास है तो आप मॉडल पेपर, गेस पेपर निकाल के देखिए और क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए वहां से। चलिए देखते हैं अगले टॉपिक को। यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो आप समझते हैं बहुपद के प्रकार को। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या होता है ना कि लोग रटते हैं, रटना नहीं है। आपके पास समय कम है, आप सिर्फ समझ करके आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। देखिए बहुपद के प्रकार ध्यान देना है। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स? ध्यान देना। तो बहुपद के प्रकार दो तरह से होते हैं। पहला होता है पद के आधार पर, पद के आधार पर। हमारी वीडियो के अंत तक बने रहें, विश्वास करें आपका ये वीडियो YouTube पर पड़ा रहेगा। आप मिला लीजिएगा 2023 के एग्जामिनेशन से, आपका क्वेश्चन पेपर मिला लेना। अगर क्वेश्चन ना इस जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे ना आए तो फिर बोलना,
क्लियर। लेकिन पहले शालीनता से पढ़िए, क्योंकि गेस कराना अलग बात है। अब गेस करा दें तो क्वेश्चन नहीं आए एग्जाम में तो दोषी होंगे हम भी और दोषी आप भी होंगे, क्योंकि आपने किसी पर अंधविश्वास कर लिया है ना। इसलिए पहले आप पढ़ लीजिए। आपको नहीं समझ में आएगा तब आप बोलिएगा कि हाँ पढ़े, हमको समझ में नहीं आया। आप पढ़िए, मौका है अभी आपके पास, 25 से 30 दिन आपके पास समय है। जो 25 दिन बचा हुआ है उस 25 दिन में 20 दिन में आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आप एक बार ताकत लगाने की जरूरत है। आइए देखते हैं। पद के आधार पर देखेंगे तो हम जानते हैं कि पद के आधार पर होता है एक पदी। एक पदी बहुपद होता है, ठीक है। द्विपदी बहुपद होता है, द्विपदी बहुपद होता है। त्रिपदी बहुपद होता है ना। उसके बाद अगर आप बोला जाए तो एक और 4 पदी, 5 पदी, 6 पदी ऐसा ही होता है। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग ध्यान देना। मैं बोलूंगा एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, तो याद नहीं करना, मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात को ध्यान सुनिए। मैंने कहा एक पदी बहुपद किसे कहेंगे, बोलेंगे वैसा बहुपद जिसका, ध्यान देना, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद रहता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। और बोलेंगे कि द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद रहता है उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। बोलेंगे त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वैसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद रहता है उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। बताइए, बैठ करके आप 4 पदी, 5 पदी, 6 पदी याद नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन एग्जाम्पल को एक बार देखिए। एग्जाम में पूछ देगा कि निम्नलिखित में कौन त्रिपदी बहुपद है, तो आप कैसे बना पाएंगे, है ना। अगर आप तेज हैं, पढ़ लिए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन विद्यार्थियों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो पढ़ाई लिखाई कभी कभी छोड़ देते हैं बीच में, उनका पढ़ाई अधूरा हो जाता है, खास करके ये वीडियो उनके लिए बना रहे हैं। ठीक, चलिए। तो एक पद ही कहेगा ना, तो देखिए तो एक पद ही है, केवल एक पद है। पावर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है ना। पावर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, ये केवल एक पदी है। कितने पदी हैं? एक पदी बहुपद है। बोलेंगे द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, तो बोलिएगा वैसा बहुपद जिसमें 2 पद होता है उसे द्विपदी कहते हैं। जैसे 5x - 5, 3y + 5, 3/4x² - 5, 3x³ - 1। आप देख रहे होंगे पावर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप देख रहे होंगे पद कितना है, मैक्सिमम 2 है। यहां देखिएगा मैंने क्या कहा, त्रिपदी बहुपद। बोलेंगे वैसा बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे इसमें आपको पावर से कोई लेना देना नहीं है कि 3 पावर हो कि 10 पावर हो। हमने कहा कुछ भी हो, पदों की संख्या 3 होनी चाहिए। 1 2 3, 1 2 3। तो ऐसी राशियां कहलाती है आपकी त्रिपदी बहुपद कहलाती है। ऐसे बहुपद क्या कहलाएंगे? त्रिपदी बहुपद कहलाएंगे। एक लास्ट में आपको मिल जाता है शून्य पदी बहुपद। शून्य पदी बहुपद ये कोई खास बहुपद नहीं है, ध्यान से समझने वाली बात है कि जिसमें पद शून्य होता है ना। वैसा बहुपद जिसमें पद क्या होता है, शून्य होता है, उसे शून्य पदी बहुपद कहते हैं। जैसे मान लिया कि आप x² लिखे और इसको फिर 0 से गुना कर दिए तो कोई पद रहेगा। फिर मैंने कहा 5x² लिखा और इसको 0 से गुना कर दिया तो कोई पद रहेगा। ये कोई खास नहीं है, ये ऐसे ही है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिसमें 1 पद रहेंगे उसे एक पदी बहुपद कहेंगे, जिसमें 2 पद रहेंगे उसे द्विपदी बहुपद कहेंगे, जिसमें 3 पद रहेंगे उसे क्या बोलेंगे, त्रिपदी, जिसमें 4 पद उसे 4 पदी, 5 पद रहेगा 5 पदी। इसी तरीके से बहुत बोल पाएंगे। तो आपको कंटेंट चाहिए। तो चलिए, आपको इतना अच्छा समझ में आया होगा तो अगले पॉइंट को लेकर चलते हैं हम लोग। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार कैसे होता है। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार जरा उसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो आइए घात के आधार पर समझाते हैं आपको। यहां पर आपको लिखा हुआ है घात के आधार पर। तो घात के आधार पर क्या होगा भाई साहब, देखिए जरा ध्यान से। कुछ नहीं, वैसे ही होता है ना। एक घातीय बहुपद, उसके बाद हो जाएगा आपका द्विघातीय बहुपद, फिर हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद, और इसी तरीके से बहुत सारे पद होते जाएंगे। आइए मेरे साथ ध्यान से समझना और सुनना कि एक क्वेश्चन यहां से
पूछ देता है आपसे बार बार। मैं जो बताऊंगा हमारी बातों को ध्यान से देखिएगा और रिपीट करना, हो सके तो कॉपी में एक बार नोट कर लेना, बहुत फायदा आएगा प्रभु। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके चल रहा हूं और आपको 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे पूछना जिनका मैथ में 29 नंबर आ जाता है, उनका दर्द समझ के देखना एक बार कि जिनका 29 नंबर आ जाता है तब उनको लगता है कि शायद 1 नंबर और बढ़ जाता तो हम शायद पास हो जाते, है ना। तो ध्यान दीजिए, आप कुछ नहीं, आपको पढ़ाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि पढ़ने के लिए भेजेंगे कहीं। आप आराम से 10 दिन में क्या कोई पढ़ा देगा। यहाँ पर मैं आपको ऑनलाइन माध्यम से आपको कुछ सिखा सकता हूँ, आप घर बैठे सीखने का प्रयास कर सकते हैं। यदि कोई मेरी वीडियो गार्जियन देख रहे हैं तो यह वीडियो उनके पास ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उन विद्यार्थियों को भी लाभ हो सके जो एग्जाम में देने वाले हैं 10th एग्जाम। ओके, चलिए। तो एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे ऐसा कि वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 होता है उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। तो आप यहाँ पर क्या बोलिएगा कि पावर 1 होना चाहिए, पद से कोई मतलब नहीं। जैसे मैंने बोला 5x + 3, देखिए तो इसमें 2 पद है, लेकिन बताइए तो पावर मैक्सिमम क्या है, 1 है। मैंने कहा कि 7x, बोलिएगा तो पावर 1 है ना। मैं बोला 7/2x ±5, कुछ भी लिख दीजिए, पावर 1 मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये हमको मिल गया है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक घातीय बहुपद बोलते हैं। ओके, अब जरा याद रखिएगा, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। इसे किस रूप में लिखा जाता है, तो इसे लिखा जाता है छोटू, इसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं, सिर्फ आप इसको समझिएगा। इसे लिखा जाता है ax + v और जहां a0 = 0। इसका व्यापक रूप आएगा एग्जाम में कि एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप निम्नलिखित में कौन है, तो बोलेंगे ax + v और a0 = 0। इसे लिखने का तरीका में याद दें, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको मैं समझाऊंगा, अपने आप याद हो जाएगा। एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं, याद रखिएगा, एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। आप ई वाले एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि जिसका अधिकतम घात 1 होता है उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं, और एक घातीय बहुपद का मतलब होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का अधिकतम घात 1 होता है, ऐसा क्वेश्चन घुमा के बहुत बार पूछा है। अगला देखिएगा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद उसे कहते हैं कि जिसका अधिकतम घात 2 होता है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2x² + 3। बताइए तो ये 2 ही पद है, लेकिन पावर 2 है ना, हमें पद से मतलब नहीं होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 7x² + 4x - 1। अब देखिए तो इसमें 3 पद है, इसमें 2 पद, लेकिन मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 4x² है, बोले तो एक ही पद है, लेकिन मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो ऐसे बहुपद आपको द्विघातीय बहुपद कहलाते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका व्यापक रूप जरूर याद रखिएगा छोटू, ऑप्शन में आपको दिखाई देगा जब आप बनाएंगे। मैं ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कराऊंगा आपको, और बढ़िया से पहले एक बार थ्योरी को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप देखिएगा कि हाँ सही में मैंने कुछ पढ़ा, बहुत फायदा किया। ध्यान देना अगली बातों को। इसका व्यापक रूप होता है ax² + vx + c और a0 = 0। मतलब देखिए तो कितना सीरियल ढंग से, पावर 1 के बाद 0, फिर पावर 1 के बाद पावर 2 के बाद पावर 1, पावर 1 के बाद 0। a0 = 0 का मतलब यही होता है कि अगर 1 की जगह पर आप 0 रख दीजिएगा तो 0 × x² तो 0 ना हो जाएगा, तो पावर 2 खत्म हो जाएंगे, तो द्विघात बहुपद रहेगा, बिल्कुल नहीं। तो अगला देखिए त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद को क्या कहते हैं छोटे, कि वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम पावर 3 हो, अधिकतम घात 3 होता है, उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। यानी 2x³ भी लिख सकते हो, 5x³ - 4 लिख सकते हो। मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर आपको पद से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ घात से मतलब है। यानी यहाँ 7x³ + 4x² + 3x - 1। आप देख रहे हो कि 4 हो गया है पद, लेकिन पावर मैक्सिमम है 3, इसलिए आपका मैक्सिमम पावर कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो इसका व्यापक रूप जरा समझ लीजिएगा। तो इसका व्यापक रूप होता है ax³ + vx² + cx + d, और यहाँ पर एक कंडीशन यही है कि a0 = 0। अरे ये एग्जाम में पूछा हुआ है, और ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप निम्नलिखित में कौन है। तो ax² + bx + c और a0 = 0। ये कंडीशन नहीं दिया रहेगा आपको, सिर्फ दिया रहेगा ax² + bx + c। मतलब ऐसे ही घुमा फिरा के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे,
और 4 ऑप्शन में आपको पहचानना होगा कि आपका आंसर कौन सा है राइट। आपसे त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप पूछेगा तो आप बोलेंगे ax³ प्लस vx² प्लस cx प्लस d। बहुत इंपॉर्टेंट है, दमदार है, आप इसे जरूर याद रखें। तब एक आप 4 घातीय, 5 घातीय, 6 घातीय इसी तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन एक आता है शून्य घातीय बहुपद, हालांकि इसकी भी जरूरत कोई जगह नहीं है। इस देखिए, अगर कहीं 100 लिख दिए, 5 लिख दिए, 10 लिख दिए, 7 लिख दिए, ऐसे अंक शून्य घातीय होते हैं। कैसे, तो जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन, देखिए मैं 100 को अगर मैं लिख दूं बाबू 100 गुना 1 तो कोई दिक्कत है, और हम जानते हैं कि x⁻0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो क्या बताइए, 100 गुने यहाँ 1 दिखाई जो दे रहा है आपको, यह क्या 1 के जगह पर हम x⁻0 लिख सकते हैं, तो आपका हो जाएगा 100 x पे पावर 0। बताइए तो मैक्सिमम पावर 0 दिखाई दिया ना। यानी सबके साथ ऐसा हम कर सकते हैं। इसलिए जो भी लेटर लिखते हैं अंक में, वह संख्या जो होती है वह सब शून्य घातीय होती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जितना मैंने अभी बात बताया, शायद विश्वास नहीं होगा आपको, एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा यहीं से। आप इस बात को ध्यान में रखिए, जितना बात बताएं। चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं अगले टॉपिक को। आपका समय कीमती है, मैं आपके समय को बर्बाद बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। और ये उन विद्यार्थियों के लिए नहीं है जो विद्यार्थी फाउंडेशन बैच पढ़ेंगे, ये केवल उनके लिए है जो फर्स्ट रिवीजन एक बार कर रहे हैं या नहीं भी पढ़े हैं तो एक बार मौका मिला उन्हें। चलिए देखते हैं आगे। तो अभी हम लोग जानेंगे कुछ बातों को, ध्यान दीजिएगा, फालतू बातों से दूर रहेंगे और सीधे सीखेंगे बात को, है ना। अभी यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र भी पढ़ना है। एक द्विघात बहुपद के लिए द्विघात बहुपद के लिए, अरे बहुत दमदार है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि द्विघात बहुपद के लिए कुछ बातें हैं, जरा गौर कीजिएगा। पहला है बाबू, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, है ना। मैं पूछूंगा कि शून्यकों का योग। देखिए द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होता है ना, अल्फा और बीटा। तो इसलिए द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -v/a। और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इस पर क्वेश्चन इतना बार पूछा है कि कुछ कह ही नहीं सकते हैं। ऑब्जेक्टिव भी पूछा और सब्जेक्टिव भी पूछा, इसलिए इस फार्मूले को याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद के लिए अगर हमको शून्य दिया हुआ है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -v/a और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। कैसे होता है मैं सिखाऊंगा बनाने के लिए, पहले आप मेरे साथ देखिए। तो अगला देखिएगा त्रिघात बहुपद के लिए। अब त्रिघात है बाबू, तो अधिकतम 3 शून्यक होंगे। नोट याद रखना कि जिसका मैक्सिमम पावर 1 उसके शून्यकों की संख्या 1 होती है, जिसका मैक्सिमम पावर 2 उसके शून्यकों की संख्या 2 होती है, जिसका मैक्सिमम पावर 3 उसके शून्यकों की संख्या 3 होती है, जिसका मैक्सिमम पावर 4 उसके शून्यकों की संख्या 4 होती है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर द्विघात के लिए क्या पढ़ा है, ax² प्लस vx प्लस c, यही ना पढ़ा है द्विघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद के लिए पढ़ा है x³ प्लस vx² प्लस cx प्लस d, यही ना पढ़ाए हैं। तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो इसके 3 शून्यक होंगे और 3 शून्यक कहा गया है अल्फा बीटा और गामा कहा गया है। तो 3 सूत्र यहां से बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 सूत्र बनते हैं क्या, तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो होता है -v/a। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो -v/a। दूसरा फॉर्मूला होता है छोटे, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग का मतलब होता है, सीखिएगा, एक है अल्फा, एक है बीटा और एक है गामा। तो बोलते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग, तो बोलो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसका फॉर्मूला होता है c/a। इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। याद रखिएगा कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c/a। तीसरा नंबर में देखिएगा ध्यान से, तो होता है बुआ तीनों शून्यकों का, यहाँ पर तीनों लिख सकते हैं, है ना।
तीनों शून्यकों का गुणनफल, तो तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस में डी वाई ए, माइनस में डी वाई ए। अभी आपको हेड राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है ना, अभी आपको मैं फास्ट लिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा राइटिंग खराब हो, उसके लिए दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की जरूरत है, आप लीजिए, ध्यान देना है। तो इन तीनों बातों को आप बहुत अच्छे से समझे होंगे और बहुत उम्मीद के साथ हम कह सकते हैं कि आप हमारी बातों को समझे होंगे। तो मैं पूछूं क्या कि बताइए, जब द्विघात बहुपद रहे, ध्यान सुनना है, जब द्विघात बहुपद रहे और पूछ दें अल्फा प्लस बीटा, तो आप क्या बोलेंगे? तो मैं पूछूंगा अल्फा प्लस बीटा, तो आप बोलेगा माइनस वी वाई ए। मैं पूछूंगा अल्फा इंटू बीटा, तो बोलेगा सी वाई ए। मैं पूछूंगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो बोलेंगे माइनस वी वाई ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो बोलेंगे माइनस डी वाई ए। लेकिन अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा पूछेंगे तो बोलेंगे सी वाई ए। ओके, कहोगे इसका क्या उपयोग? तो इसकी जरूरत पड़ेगी और बहुत बार एग्जाम में पूछा है, और सभी पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। सब्जेक्टिव टाइप करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव का तो धुआं होगा ही होगा, लेकिन सब्जेक्टिव भी बताएंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर अंक बदल भी जाए परीक्षा में तो फर्क नहीं पड़ेगा, आप हर एक प्रश्न को बना पाएंगे। चलिए अगले पॉइंट को देखिएगा, द्विघात समीकरण। ये बड़ा जबरदस्त है, इसको जरा याद रखिएगा सभी लोग। द्विघात समीकरण जानते हैं क्या होता है? द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अरे ये बहुत बार इस पर क्वेश्चन आया एग्जाम में, इसलिए जितना मैं बात बता रहा हूँ सब क्रीम वाला क्वेश्चन चल रहा है। क्लियर? तो बहुत कमजोर विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर है, बहुत मजेदार तरीके से आप सीख पाएंगे। चलिए, तो अगला है बाबू त्रिघात समीकरण। ये याद रखेंगे, इससे थोड़ा कम क्वेश्चन पूछता है, बट अगर एक क्वेश्चन पूछ ले तो भी नहीं छोड़ना है आपको। याद रखिएगा कि इसका होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0। अब दो बात यहां पर आपको ध्यान देना है कि सर कैसे याद रखा जा सकता है इसको, है ना? कैसे इसको याद रखा जा सकता है? बिल्कुल लॉलीपॉप तरीके से याद करेंगे, जरा समझेंगे ध्यान से। दिया हुआ है द्विघात बहुपद के लिए, देखिए द्विघात बहुपद को द्विघात बहुपद के साथ रिलेट करके बनाएंगे। तो द्विघात बहुपद में दो ही चीजें पड़े, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए ना, द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मिला हमको, तो याद रख दिए, कोई दिक्कत? यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। हम पूछेंगे त्रिघात समीकरण, बोली छोटे, तो त्रिघात में देखिएगा आप ध्यान से, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस गामा, नहीं देख रहे हैं? अल्फा बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और यहाँ अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब यहाँ देखिए, तो पहले अल्फा प्लस गामा, फिर अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो बेन तो सब सरियाया हुआ है ना जी, पहले अल्फा प्लस गामा, फिर 2 नंबर में अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और फिर 3 नंबर में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। 3 पावर के बाद 2 पावर के बाद 1 पावर के बाद कुछ नहीं, सन्नाटा है एकदम। अगला देखिए कि चिन्हवा कैसे याद करेंगे। तो चिन्हवा याद करेंगे इससे, देखिए प्लस रहेगा इसके आगे, अल्टरनेट बोलते चले जाइए, चिन्हवा याद रहेगा। प्लस माइनस प्लस, अगर मान ली भुला भी गए कि यहाँ कौची तो पढ़े थे, प्लस पढ़े थे कि माइनस पढ़े थे, चिन्ह में नहीं पता चल रहा है कि यहाँ प्लस पढ़े थे कि यहाँ माइनस पढ़े थे, तो कुछ नहीं करना है आपको, बस अल्टरनेट चिन्ह बोलिए, प्लस से शुरू कीजिए, रगड़ते चल जाइए, प्लस माइनस प्लस। निचवा में देखिए, मान लिया सपोज दैट भुला भी गए कि चिन्ह किस चीज का था, तो बस वही अल्टरनेट चालू रखिए, काम आपका हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, अब इसको अगर आप याद कर लेते हैं छोटे, तो एक क्वेश्चन भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, मजा आएगा बनाने में। तो चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं और सीखने का करते हैं प्रयास, और बहुत सारे क्वेश्चन होते रहेंगे, अगले वीडियो में भी आएगा। लेकिन आइए जरा इसको धुआं करके दिखा देते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। और बहुत एनर्जी मिलती है मुझे जब मैं आपको पढ़ाता हूं और आप हमसे पढ़ते हैं, अब बहुत लगता है ऐसा कि चलो कम से कम
कुछ ऐसे लड़कों का भविष्य भी मैं बना रहा हूं जो हमसे दूर रह के पढ़ रहे हैं, है ना। क्योंकि आप दूर भले हैं, लेकिन अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आप समझो कि आप मेरे पास ही हैं, है ना। कुछ लड़के तो ऑफलाइन क्लास करते हैं भी, ऑनलाइन भी करते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत दूर रहते हैं और हमसे नहीं पढ़ पाते हैं। उनके लिए भी एक सुनहरा मौका है। पढ़िए, आनंद उठाइए, और नया फाउंडेशन बैच यूट्यूब पर जल्दी आ रहा है और बिल्कुल उन विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद होगा जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। पहला सवाल हमारा यही है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस यहां पे 12 कर देते हैं, है ना। ठीक है, तब जाकर के कुछ बेहतर हो पाएगा। चलिए तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां लिखते हैं 2, यहां लिख देते हैं। चलिए अब जरा गौर कीजिएगा, यहां लिखा हुआ है द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 10 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। एकदम छापना है परीक्षा में, अंक बदल जाएगा, तरीका नहीं बदलेगा, इसलिए कंटेंट पर आप ज्यादा ध्यान देंगे। तो आप परीक्षा में आएगा सब्जेक्टिव में, तो लिखिएगा दिया है 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 10, और अब बताइए, मैं आपको पढ़ाया हूं इसका व्यापक रूप इस तरीके से। तो अब इसीलिए हम लोग लिखते हैं हमेशा कि चूंकि, या ऐसे लिखते हैं x स्क्वायर मिला तो a बराबर 2, b x मिला तो b बराबर 12, और c के साथ मिला तो बोलेंगे c बराबर 10। तो ये सब नहीं लिखते हैं और डायरेक्ट बोलते हैं। जल्दी बोलिए, a बराबर 2, b बराबर 12 और c बराबर 10। हमसे पूछा है शून्यकों का योगफल, तो जरा उसको खोल दो खिड़की। लाइट भी कट गया, चलिए देखिए, फिर भी आपके लिए तैयार हैं हम बढ़िया से। देखिए, शून्यकों का योग बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा बोलेंगे, और अल्फा प्लस बीटा बराबर अभी अभी पढ़ाए हैं आपको क्या। चलिए ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अभी क्या पढ़ाए हैं, तो माइनस बी बाई ए पढ़ाए हैं। बस पुट द वैल्यू फाइंड द आंसर। तो आइए देखते हैं, माइनस बी है 12 और ए है 2, तो यही हो गया आंसर तुम्हारा। ठीक, बस अब अगला निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो हो जाएगा सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, और सी का मान क्या हो जाएगा, तो सी का मान हो जाएगा आपका, देखिएगा 10, तो दिख देंगे 10, ए का मान 2, तो 2 कट जाएगा 5 बार में, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। तो कैसा लगा? बिल्कुल शानदार तरीका से मैंने आपको बताने का प्रयास किया, आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और मैं ये बात आपको बतला दूं कि यहाँ पर अंक चेंज हो जाए तो आपको टेंशन नहीं लेना है, और ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो कलम भी नहीं चलाना है। तो आइए समझाते हैं कैसे। अगर आ जाए शून्यकों का योग, या तो गुणनफल पूछेगा, अरे एक ही ना पूछेंगे जी, या तो योगफल पूछेगा या तो गुणनफल पूछेगा। योगफल पूछेगा तो मन में सेट रखेंगे कि अरे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तब माइनस बी का मतलब 12 और ए का मतलब 2। आंसर देखेंगे -6 जिसमें रहेगा उसमें टिक लगा देंगे, आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव के लिए सोचना ही नहीं है। अगर आ जाए इनटू में करके कि शून्यकों का गुणनफल बताइए, तो शून्यकों का गुणनफल पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, बोलिएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, मतलब 10 हो जाता है सी और ए हो जाता है 2, तो 2 पचे 10, तो आपका 5 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब इस पर हम ज्यादा क्वेश्चन बता करके आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। देखिए, क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएंगे ना।
उम्मीद करता हूं इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो हमको नहीं लगता कि तुम छोड़ पाओगे। एकदम लर्न टॉप क्वेश्चन है, आप बिल्कुल आराम से बना पाएंगे। चलिए, ये सब क्वेश्चन में कभी दिक्कत ही नहीं होगा। अगर कभी पूछ दे आपसे कि त्रिघात बहुपद 4x³ प्लस 4x² प्लस 5x माइनस में 2 के शून्यकों का योगफल, कॉमा 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल ज्ञात करें। देखिए, ध्यान दीजिए समझिएगा जब तक, नहीं तो कैसा मजा आएगा सीखने में, है ना। अरे समय कम है, बहुत शालीनता से सीखेंगे हम लोग। चलिए, तो दिया हुआ बहुपद तो लिख दीजिए कि दिया है 4x³ प्लस 4x² प्लस 5x माइनस 2। और चलिए थोड़ा सा आप इसको बनाइए अपने से, एक बार थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं फटाक से, देख रहे हैं दिखाई नहीं देगा फिर आपको। चलिए, इतना देर वेट किए आप, एक सेकंड कीमती है, ध्यान देना है। अभी ए का मान हो जाएगा 4, बी का मान हो जाएगा 4, सी का मान हो जाएगा 5, डी का मान -2 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है? 1 नंबर में आपसे पूछा शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आप एग्जाम में लिखिएगा तो थोड़ा हिंदी लिख लेना यहाँ पर कि तीनों शून्यकों का योगफल इंटू करके लिखना, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस में हो जाएगा v/a, तो माइनस में इधर कर देता हूँ, ठीक है, नीचे फिर स्पेस नहीं बच पाएगा। माइनस बी का मान 4, ए का मान भी 4, कट जाएगा -1 आंसर। पूछेगा दूसरा में दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो यहाँ जाता है क्या चीज c/a। हाँ, 1 के दिन में बॉडी बन जाएगा, 1 के दिन में। अभी 2-3 बार डंबल उठा करके अब तुरंत चेक कर रहा है कि मेरा बॉडी बना है कि नहीं। बना लो। बिना संघर्ष किए और बिना समय दिए सफलता मिल ही नहीं सकता है ना। तो हर चीज को पाने के लिए ना समय भी लगाना पड़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसको समय नहीं दीजिएगा वो आपका हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए, आगे की बातें तो समझ ही गए होंगे आप कि हम क्या बोलना चाहें। सी का मान क्या है 5 और ए का मान क्या है 4, तो ये कटेगा नहीं, तो आपका आंसर हो गया। अगला देखेंगे तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस dy/a, तो माइनस में dy/a, तो माइनस डी का मनवा भी माइनस में है /4, तो 2/4, तो 2 दूनी 4, तो आपका हो जाएगा 1/2। क्लियर। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को आराम से बना पाएंगे। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्यों इसमें टाइम बर्बाद करना, ये एग्जाम में बहुत कम पूछता है, लेकिन इतना पूछ देगा कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तब बोलेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। चलिए, एक बात बताना भूल गए, थोड़ा सा समझा देता हूं। क्या होता है, लड़के लोग फंस जाते हैं। लड़कों लोग जरा ध्यान दे दो। आपसे पूछेगा कि एक बहुपद है, इसके शून्यकों का योग बताइए। क्लियर। तो हम जानते हैं शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा और माइनस b/a होता है। आप बताइए, यहाँ टेंशन होने लगा कि x वाला तो है ही नहीं, 2 गो तो है ही है, 3 गो पढ़ाया आप बताता है 2 गो वाला। तो आप जरा समझना गौर से कि इसमें हम जानते हैं ax² प्लस vx प्लस c, मतलब इसमें क्या क्या आप देखा, तो आपने x² का गुणांक देखा, आपने अचर का देखा, क्या आपने x वाले गुणांक को देखा? नहीं, क्योंकि है ही नहीं, तो देखेंगे कहां से। तो a का मान हो जाएगा 2, b का मान है ही नहीं है तो 0, और c का मान हो जाएगा 5। क्लियर है। कभी ये गायब रह जाए, कभी ये गायब रह जाए, फर्क नहीं पड़ता है। और डाल दीजिए मान माइनस में 0/a का मान 2, तो आंसर हमेशा 0 ही हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे सवालों को आप बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे, चाहे वो कैसा भी हो।
और उम्मीद करते हैं कि आप जो आज अब पढ़े हमसे बहुत फास्ट पढ़ पाए हैं और अल्फा प्लस बीटा जो आपको मैं पढ़ाया हूँ शून्यकों का योग निकालने के लिए, शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जरा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में एकदम वीवीआई में बता रहा हूँ सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए ऐसे दे देगा, ठीक है, और कहेगा ना कि इसके शून्यकों का योग ज्ञात करें। फंसता है लड़का तो बेचारा याद करके जाता है कि शून्यकों का योग तो पढ़े के ची माइनस बी बाई ए, जबकि फंसता है कैसे। यहां ए का मान क्या है, तो यहां ए का मान है सी, यहां बी का मान है क्या बी, और यहां सी का मान है ए। क्लियर है ना। आपको उलट के कुछ भी बोल दे, आपसे बोले योगफल एवं गुणनफल, एवं गुणनफल भी ज्ञात करिए, चलिए ठीक है गुणनफल ज्ञात करें। तो यहां से मान निकालिए ए बी सी का, ए का मान सी, क्योंकि ए का मान ए की जगह पर सी है, बी की जगह पर बी खुद है और सी की जगह पर ए मिला। हमसे पूछा गया अल्फा प्लस बीटा, तो फॉर्मूला पढ़े माइनस बी बाई ए। इत्तिफाक ऐसा है कि बी का मनमो बी ए है और इत्तिफाक ऐसा है, यहां देखिएगा कि ए का मान क्या है सी है, तो आपका आंसर राइट ऑप्शन होगा माइनस बी बाई सी। अब कहिएगा ऑप्शन में माइनस बी बाई ए भी रहेगा और अब फंस जाएंगे। बताइए कितना इंपॉर्टेंट बात है। अल्फा इंटू बीटा, दर्द करने लगा, चलिए तुरंत नहीं बनता, ठीक है मेहनत करना पड़ती है, ठीक है। अब चाहेगा कि एक ही बार में हो जाए, संभव नहीं ना। चलो फूल गया, बहुत अच्छी बात है। चलो 5 बार ऐसे ऐसे किए तो हल्का मनी फूल गया है, बहुत बेहतरीन। चलिए अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बाई ए, और सी का मान अगर देखा जाए तो ए है और ए का मान देखा जाए तो सी है। देखिएगा फर्क पता चल गया। तो इस तरीके के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं आज के लिए, बस इतना ही करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि हम आपसे जुड़े रहें, आप हमसे जुड़े रहें और मुझे एनर्जी मिलते रहे कि चलो जिसके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ वो भी तो मेरे लिए कुछ कर रहा है ना। चलिए तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।